आप तमाम भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने सुसमाचार प्रचार की तात्कालिकता इमरजेंसी ऑफ इवांजलिज्म के बारे में चर्चा कर रहे थे। उस विषय के संदर्भ में हम लोग ये बता करके रुक गया था, ईच वन रीच वन, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाए। इसको देख रहे थे। अभी अगला बिंदु है अथॉरिटी फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से अधिकार मिला, उसको हम लोग देखेंगे। उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 8वां वचन। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक, क्योंकि इस समय के और आने वाला जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। आज की दुनिया में लोग स्वास्थ्य, शक्ति और सौंदर्य पर बहुत ध्यान देते हैं। जिम, डाइटिंग, योग और व्यायाम पर लोग समय और पैसा खर्च कर देते हैं। ये गलत नहीं है, क्योंकि शरीर परमेश्वर का दिया हुआ मंदिर है। परंतु पौलुस प्रेरित यहाँ एक महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाते हैं। शारीरिक अभ्यास उपयोगी है, लेकिन आत्मिक भक्ति कहीं अधिक मूल्यवान है। पौलुस ये पत्र अपने शिष्य तिमोथियुस को लिख रहा है, जो एक युवा पास्टर था। उस समय झूठी शिक्षाओं और व्यर्थ की चर्चाओं से लोग भटक रहे थे। पौलुस तिमोथियुस को सिखाता है कि शारीरिक चीज़ों की तुलना में आत्मिक भक्ति कहीं अधिक स्थायी और लाभकारी है। शारीरिक अभ्यास का लाभ कुछ काम का है, भक्ति का लाभ सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति का वायदा इस वर्तमान और आने वाला जीवन दोनों के लिए है। व्यायाम शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। यह अस्थायी जीवन में मदद करता है, बीमारी से बचाती है, कार्य करने की क्षमता देता है। परंतु इसका प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित है। भक्ति का अर्थ है परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी आज्ञाओं में चलना, उसके साथ संगति रखना। भक्ति न केवल आत्मिक जीवन में, बल्कि दैनिक जीवन की हर परिस्थिति में आशीष लाती है। भक्ति हमें निर्णयों, संबंधों, कठिनाइयों और संघर्षों में मार्गदर्शन देती है। वर्तमान जीवन में लाभ, यानी कि आने वाला जीवन में लाभ लाते हैं। आनंद, आत्मिक शक्ति, परमेश्वर का मार्गदर्शन, सब संबंधों में आशीष। धर्मी मनुष्य की प्रार्थना प्रभावशाली होता है। आनंद जीवन, महिमा का मुकुट, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन, ये आशीष अस्थायी नहीं है, बल्कि सदा के लिए है। शारीरिक अभ्यास और आत्मिक भक्ति दोनों आवश्यक है, परंतु प्राथमिकता आत्मिक भक्ति को देनी चाहिए। संसार शरीर की सुंदरता को महत्व देता है, परंतु परमेश्वर हृदय की भक्ति को देखता है। यदि हम केवल शरीर को प्रशिक्षित करते हैं और आत्मा को उपेक्षित करता है, तो हम आनंद जीवन खो देते हैं। क्या हम अपने जीवन में आत्मिक अभ्यास करते हैं? प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, उपवास, उपासना, सेवा, क्या हम आत्मा को प्रशिक्षित करने पर उतना ही ध्यान देते हैं जितना शरीर पर देते हैं? क्या हम बच्चों और युवाओं को
केवल शिक्षा और करियर सिखाते हैं या आत्मिक भक्ति का भी अभ्यास सिखाते हैं। शरीर का अभ्यास अच्छा है, पर आत्मा की भक्ति सर्वोत्तम है। शरीर की ताकत समय के साथ कमजोर हो जाएगी, पर भक्ति का फल अनंत जीवन तक बना रहता है। आज हम निर्णय लेके हम न केवल अपने शरीर का बल्कि अपनी आत्मा का भी अभ्यास करेंगे। नियमित प्रार्थना, वचन का मनन और परमेश्वर की आज्ञाकारिता द्वारा हम उस भक्ति में बैठे जो वर्तमान और आने वाले जीवन दोनों में आशीष देती है। एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों का किताब का 1 अध्याय उसका 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हर संगठन का एक उद्देश्य और मिशन होता है। उसी प्रकार मसीही कलीसिया का मिशन भी है, यीशु मसीह की गवाही देना। परंतु ये मिशन हमारी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूरा होता है। यही सत्य हमें इस पद में मिलता है। यीशु अपने स्वर्गारोहण से पहले चेलों को अंतिम आदेश देता है। शिष्य सोच रहे थे कि क्या अब इस्राएल का राज्य पुनर्स्थापित होगा। यीशु ने उत्तर दिया कि मुख्य चिंता राज्य का समय नहीं है बल्कि गवाही देने की कार्य है, और इस कार्य के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का आवश्यकता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। गवाही देने के लिए पवित्र आत्मा के अगुवाई से जगह जगह पर जाएगा। पवित्र आत्मा का वादा पहले ही यीशु ने किया था, जिसे हम देख सकते हैं यूहन्ना सुसमाचार में 14 का 26 अध्याय में 16वां आयत का 13वां पद में। पवित्र आत्मा हमारी सामर्थ का स्रोत है, बिना उसके हम असमर्थ हैं। पेंटकोस्ट के दिन ये वादा पूरा हुआ। ये सामर्थ चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बल्कि गवाही देने के लिए है। सामर्थ का मतलब है निर्भीकता, आत्मिक शक्ति और पवित्र जीवन। पतरस जो पहले डर गया था, पवित्र आत्मा से भरकर निर्भीक होकर हजारों लोगों को सुसमाचार सुनाता है। कहाँ कहाँ गवाही देना है। यरूशलेम का मतलब है अपने घर और निकटतम क्षेत्र से शुरू करना है। सारा यहूदिया का मतलब है अपने समाज और राष्ट्र तक पहुंचना। सामरिया का मतलब है उन लोगों तक जाना है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं या जिनसे हम दूरी रखते हैं। पृथ्वी की छोर तक का मतलब है ये मिशन वैश्विक है, हर जाति और भाषा के लिए। मसीही जीवन का लक्ष्य है केवल कलीसिया में बैठना या व्यक्तिगत आशीष पाना नहीं है। परमेश्वर हमें गवाह बना करके भेजता है। हर विश्वासी मिशनरी है। कलीसिया कोई पास कोई दूर। क्या हमने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का अनुभव किया है? क्या हमारा जीवन दूसरों के सामने गवाही दे रहे हैं? क्या हम केवल अपने यानी कि यरूशलेम या घर परिवार तक सीमित है या सामरिया और पृथ्वी के छोर तक पहुंचने का बोझ रखते हैं? क्या हम गवाह बनकर संसार को मसीह की ओर इंगित कर रहे हैं? कलीसिया का अस्तित्व केवल आराधना या संगति के लिए नहीं है बल्कि गवाही देने के लिए है। ये गवाही हमारी बुद्धि या ताकत से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से संभव है। आज हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें भर दे, हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम अपने घर, अपने समाज
और पूरी दुनिया में यीशु मसीह के जीवित गवाह बन सके। एक वचन पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 18 से 20 तक वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूँगा। इसे महान आदेश यानी कि द ग्रेट कमीशन कहा जाता है। हर संस्था या संगठन का अपना अपना एक मिशन स्टेटमेंट होता है, लेकिन मसीह कलीसिया का मिशन यीशु ने स्वयं दिया है। सब जातियों को चेला बनाओ। यह आदेश किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि हर विश्वासी के लिए है। यीशु का यह वचन उसके पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण से पहले दिया गया। यह शिष्यों के लिए अंतिम आदेश था, इसलिए इसे महान आदेश कहा जाता है। यीशु ने केवल ये नहीं कहा कि जाओ और प्रचार करो, बल्कि स्पष्ट किया कि शिष्य बनाओ, सिखाओ और बपतिस्मा दो। इसका मुख्य विषय यह है यीशु का अधिकार। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। आपसे विनती नहीं, आपको आदेश दिया है, जाओ और चेला बनाओ। तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ। यीशु केवल शिक्षक या नबी नहीं बल्कि प्रभु और राजा है। उसका अधिकार सार्वभौमिक है, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर है। जब हम मिशन करते हैं तो ये हमारी ताकत या अधिकार से नहीं बल्कि यीशु के अधिकार से होता है। ये आदेश सीमित नहीं है केवल यहूदियों या किसी विशेष समूह के लिए नहीं बल्कि सब जातियों के लिए है। सब जातियों को चेला बनाने का अर्थ है केवल सुसमाचार सुनाना नहीं बल्कि उन्हें मसीह का अनुयायी बनाना है। इसका लक्ष्य है जीवन परिवर्तन, न कि केवल धर्मांतरण, बपतिस्मा और शिक्षा। बपतिस्मा देना ये विश्वास का सार्वजनिक प्रमाण है कि व्यक्ति ने यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। ये धर्म परिवर्तन नहीं है। सिखाना इसका मतलब है कि चेला बनाना शिक्षा के बिना अधूरा है। शिष्य को मसीह की आज्ञाओं में जीना सिखाना है। ये निरंतर आत्मिक प्रशिक्षण और शिष्यत्व की प्रक्रिया है। यीशु की प्रतिज्ञा और वायदा है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मिशन आसान नहीं है, इसमें खतरा, विरोध और कठिनाई है, परंतु यीशु की ये प्रतिज्ञा हमें आश्वासन देती है कि हम अकेले नहीं हैं। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है और यीशु की उपस्थिति हमें हिम्मत देती है। इसका आत्मिक संदेश यही है, क्या हम अपने जीवन में इस महान आदेश को गंभीरता से ले रहे हैं? क्या हम केवल मसीह कहलाते हैं या वास्तव में शिष्य बना रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों, परिवार और पड़ोस में चेला बनाने का काम कर रहे हैं? क्या हम इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं कि यीशु हर परिस्थिति में हमारे साथ है? कलीसिया का मिशन प्रचार, शिष्यत्व और शिक्षा है। ये केवल पास्टर, प्रचारक या मिशनरी का कार्य नहीं बल्कि हर विश्वासियों का बुलावा है। आज यीशु हमसे कह रहा है, जाओ और चेला बनाओ। आइए हम सब मिलकर इस महान आदेश का पालन करें। अपने घर से शुरू कर अपने समाज तक पहुँचे और फिर पृथ्वी के छोर तक
गवाही दें। और याद रखें, हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने वादा किया है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय उसका 17वां वचन। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेंध मेंध ले। ये वचन बाइबल का एक अत्यंत भावनात्मक और नियंत्रण देने वाला पद है। यह पद पवित्र आत्मा, कलीसिया और प्रभु यीशु की दया और कृपा की अंतिम पुकार को दर्शाता है। बाइबल का अंतिम अध्याय हमें परमेश्वर की आनंद योजना की झलक देता है। ये पद परमेश्वर की कृपा का अंतिम और सार्वभौमिक निमंत्रण है। आज संसार प्यासा है शांति, प्रेम, संतोष और अनंत जीवन के लिए, और यीशु कहता है और जीवन का जल लो, वो भी मुफ्त में। प्रकाशित वाक्य का ये अध्याय नए स्वर्ग और नए पृथ्वी का वर्णन करता है। यहाँ जीवन के जल की नदी का उल्लेख है, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से बहती है। पद 17 अंतिम नियंत्रण है। कोई चाहे वह इस आनंद जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। ये निमंत्रण पवित्र आत्मा और दुल्हन यानी कि कलीसिया दोनों की ओर से है। पवित्र आत्मा संसार को पाप, धर्म और न्याय के लिए धर्म और न्याय का बोध करता है। वह लोगों को यीशु की ओर खींचता है। दुल्हन ये कलीसिया है, जो मसीह की दुल्हन कहलाती है। आत्मा और कलीसिया मिलकर संसार को बुलाते हैं, आओ यीशु के पास, जिसने स्वयं मसीह के निमंत्रण को स्वीकार। दुल्हन ये कलीसिया है, जो मसीह के दुल्हन कहलाती है। आत्मा और कलीसिया मिलकर संसार को बुलाते हैं, आओ यीशु मसीह के पास, जिसने स्वयं मसीह के निमंत्रण को स्वीकार किया। वह दूसरों को भी बुलाता है। ये कलीसिया का मिशन है, गवाही देना, बुलाना और दूसरों को यीशु तक लाना। एक सच्चा विश्वासी केवल सुनकर चुप रह नहीं सकता, बल्कि कहता है, आओ, जो प्यासा हो वो आए। प्यास आत्मिक आवश्यकता को और तृष्णा को प्रतीक है। संसार की वस्तुएं प्यास बुझा नहीं सकती। दौलत, प्रसिद्धि, रिश्ते सब अधूरे हैं। यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो चाहे वह जीवन का जल मूल्य चुकाए बिना। ये उद्धार मुफ्त है, पर सस्ता नहीं। इसका मूल्य यीशु के लहू से चुका दिया है। हर किसी के लिए उपलब्ध है। जो चाहे इसमें जाति, धर्म, लिंग या पृष्ठभूमि की कोई सीमा नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्या आप आत्मिक रूप से प्यासा है? केवल यीशु आपकी प्यास बुझा सकता है। क्या आपने निमंत्रण सुना है? आप टालने का समय नहीं, आज ही आना है। क्या आप दूसरे को बुला रहे हैं? एक सच्चे विश्वासी का काम है दूसरे को आओ कहना। ये निमंत्रण केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है जो चाहे। इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलने तक सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।